कमलनाथ ने कहा कि सिंधी समाज स्वयं के साथ दूसरे समाज के वोट भी कांग्रेस के पक्ष में कराएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सबसे ज्यादा धोखा सिंधी समाज को दिया। आज अपनी बात को मैं शुरुआत करूंगा माननीय 3 जून 2018 से, जिस दिन पहली बार आप मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा हमारे सिंधी समाज के सामने आए थे तुलसी मानव भवन भोपाल में। आपने कहा था कि 5-7 मिनट में निपटा के चले जाऊंगा, लेकिन आपको हमने 2 घंटे तक छोड़ा नहीं। उस दिन सुरेश पचौरी जी साथ में थे। सुरेश पचौरी ने सिंधी में थोड़ी थोड़ी शब्दें कहे थे और उन्होंने एक व्यंग कसा था कि आप लोग इतनी संख्या में जुटे हैं, जुटे रहिएगा, ये ना देखना पड़े, हमें ये ना कहना पड़े साईं काले तो बने, मतलब आप लोग कहाँ भाग रहे हो, कहीं जा तो नहीं रहे हो। लेकिन हम डटे थे, डटे हैं और डटे रहेंगे। जय कमलनाथ। देखिए, हम स्वाभिमान के भूखे लोग हैं। मैं दिल की अंतरतम गहराइयों से कह रहा हूं कि हमको जो सम्मान और इज्जत कमलनाथ जी के सामने मिली है, उसका परिणाम है ये आज पूरे 50 विधानसभा क्षेत्रों से आए हुए लोग पूरे प्रदेश में जिसका नाम लीजिए, जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा, भोपाल, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, जो नाम लीजिए, मंडला, नैनपुर, बालाघाट, सारे शहरों के प्रतिनिधि यहाँ आज मौजूद हैं। ये ऐतिहासिक मौका है, ये 3 दिवसीय शिविर। ये मैं नहीं समझता किसी प्रकोष्ठ ने आपको 2 बार लगाया हो। एक बार हमने बीसीसी में कार्यक्रम किया, वो प्रादेशिक कार्यक्रम था, दोनों भी आज उसके गवाह हैं। आज दूसरी बार 2 साल में दूसरा प्रादेशिक सम्मेलन किसी प्रकोष्ठ ने किया है, तो मैं उसके लिए दिनेश मेघानी को भी बधाई देता हूँ, उनकी टीम को भी बधाई देता हूँ। बहुत मेहनत किए लोग, पूरे प्रदेश घूमे नहीं लोग, पूरे प्रदेश घूम के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा है। और ये कांग्रेस कार्यकर्ता आगामी चुनाव में एक जगह पे एक अलग जगह करके और आपको 100%, देखिए ये बड़ा बरकती समाज था जिसके साथ जुड़ गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्य स्तरीय सिंधी कल्याण समिति का गरिमामय 3 दिवसीय प्रादेशिक सम्मेलन भाजपा का गढ़ माने जाने वाले हिरदाराम नगर भोपाल के सन सिटी गार्डन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के 50 से अधिक जिलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सिंधी समाज की भावनाओं को समझते हुए कहा कि सिंधी समाज लाल कृष्ण आडवाणी जी के कारण भाजपा से जुड़ा रहा, लेकिन भाजपा ने उनका हश्र क्या किया यह सबके सामने है। अगर यह कहा जाए कि भाजपा ने सबसे बड़ा धोखा सिंधी समाज को ही दिया है, लेकिन हम सरकार और संगठन में इस समाज के समुचित प्रतिनिधित्व और सम्मान भी देंगे। इस अवसर पर प्रांतीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस राज्य स्तरीय सिंधी कल्याण समिति के संयोजक दिनेश मेघानी, संरक्षक ईश्वर जमनानी, सिंधी सेंट्रल पंचायत अध्यक्ष भगवान देव इसरानी, उप संयोजक महेश गुलवानी और मुकेश सचदेव, नरेश ज्ञान चंदानी, मनोज राजानी, इंदौर जेगबा पंचायत के अध्यक्ष पीएल राजा मांधवानी, त्रिलोक दीपानी, कन्हैया लाल पोहानी, प्रीतम माटा, राजकुमार
हरियाणी, डॉक्टर नानक दबानी, सेवादल अध्यक्ष योगेश यादव, अरुण रोचवानी, आनंद सबधाणी, धर्मदास मेहानी सहित सिंधी समाज के बड़ी संख्या में प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस अवसर पर अधिवेशन के संयोजक भगवान देव इस रानी ने कमलनाथ जी के समक्ष इंदौर, कटनी, भोपाल सहित 5 जिलों से सिंधी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात रखी, जिसमें इंदौर से विधानसभा 4 में कांग्रेस के प्रबल दावेदार राजा मांधवानी को प्रबल दावेदार बताते हुए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट। और मैं उनकी तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अडवाणी जी के साथ हैं। अब अडवाणी जी का क्या हाल हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, सिंधी समाज ने काफी समर्थन भाजपा को दिया, पर अगर भाजपा ने किसी समाज को सबसे ज्यादा धोखा दिया है तो सिंधी समाज को धोखा दिया। ये आपको समझना है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कितना बड़ा धोखा दिया। और यही आपको एहसास करना। कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 साल बाद। 15 साल बाद, 15 साल पहले का आईएएस आईपीएस ऑफिसर ने अपनी जिंदगी में केवल बीजेपी देखी थी। स्वामी जी आप समझते हैं इसे। उस 15 साल के बैच ने केवल बीजेपी देखी। और कैसा प्रदेश शिवराज जी ने मुझे सौंपा था, किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा था। तिजोरी खाली, अधिकारियों का भी रवैया कुछ और था। वो सोचते थे ये क्या कमलनाथ कर लेंगे। जब मैंने कहा मैं किसानों का कर्जा माफ करना, कहते हो नहीं सकता, ठीक हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कहते FRBM एक्ट है ना, जो FRBM एक्ट, मैंने कहा ये FRBM मुझे समझा रहे हैं, ये कानून बनाया किसने था? मैंने बनाया था, तो मुझे ना समझाइए। तो ये सबसे बड़ी मेरा मुकाबला चुनौती थी, इस सोच पे कैसे परिवर्तन लाए। शासकीय वर्ग में इनको तो काम हो या ना हो नींद अच्छी आती है। प्रॉब्लम तो ये थी, इनकी नींद हराम नहीं होती। नीमच मंदसौर में, या कोई नीमच मंदसौर के हैं, यादें अतिवृष्टि हुई थी और मैं गया था वहां मैं गया, मैंने खुद देखा अतिवृष्टि। मैं वापस लौटा, शाम को मैंने मीटिंग करी, मैंने कहा इन्हें मुआवजा देना है और फॉर्म देना है। उन्होंने कहा कि हम इसका सर्वे करवाएंगे। मैंने कहा सर्वे मैं करके आया हूं या आपका तहसीलदार या आपका PDO करेगा सर्वे? और अगर 7 दिन में इनको मुआवजा नहीं मिला, मैं आपके ऑफिस में ताला लगा दूंगा। ये एक सोच में परिवर्तन लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। मैं रानी जी से नरेश ज्ञानचंदानी जी, प्रहलाद सिंह जी, त्रिलोक आज के सदस्य, बहुत खुशी हुई आज आपके सामाजिक कार्यक्रम में आकर। सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो हमारे सामाजिक, केवल अपने समाज की नहीं, पर हर समाज के सामाजिक मूल्यों की कदर करता है और सुरक्षित करता है। सिंधी समाज अपने समाज के भाइयों की तो मदद करता है। आज आप सड़क पर जाइए, कहीं चले जाइए, आपको सिंधी समाज का मजदूर नहीं मिलेगा। सही बात है ना? मजदूर नहीं मिलेगा। क्यों? कोई मजदूर ना मिले, क्योंकि आप सब अपने समाज के भाइयों की मदद की। आज सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो प्रतीक है हमारे देश की संस्कृति का। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। भारत जैसा देश कोई विश्व में नहीं। इतने धर्म,
किसी और देश में। इतनी जातियां विश्व में कोई ऐसा देश नहीं, इतनी भाषाएं कोई देश नहीं, इतनी देवी देवताएं किसी देश में नहीं है, इतने त्योहार किसी देश में नहीं है। ये अपना भारत है। हम यहां से दक्षिण जाते हैं तो हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये विभिन्नता, ये अनेकता भारत के जो है पूरा विश्व बड़े ताज्जुब से देखता है भारत को कि ये कैसा देश है, इतनी विभिन्नता और ये एक झंडे के नीचे खड़ा। ये भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति और यही कांग्रेस की संस्कृति, जोड़ने की संस्कृति। आज ये संस्कृति के आप रक्षक हैं, हमारे सामाजिक मूल्यों के आप रक्षक हैं। आज क्या हो रहा है देश में? मणिपुर देखिए, आदिवासी गैर आदिवासी कितने लोगों को मारा गया, कितने मकान टूटे। तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, पंजाब में खालिस्तान के नारे। समाज को यहाँ रहने के लिए स्थान दिया, व्यापार के लिए स्थान दिया। उन चीजों को कहीं न कहीं हमें भ्रमित करके, दिग्भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के लोगों को कहीं न कहीं गुमराह किया है। और आज वो समय आ गया है कि उस बात को हम लोग गंभीरता से समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा भारतीय जनता पार्टी ने नुकसान किया है। तो पूरा सिंधी समाज यूनाइट होकर के 3 दिन यहाँ पर मंथन करेगा और इस बात का विचार करेगा कि वास्तव में सिंधी समाज को किस दिशा में जाना है। आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधी समाज की क्या भूमिका रहेगी? विधानसभा के चुनाव में सिंधी समाज यूनाइट हो रहा है क्योंकि कमलनाथ जी की जो विचारधारा है, कमलनाथ जी की जो सोच है, कमलनाथ जी जो सिंधी समाज को सम्मान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से उस बात को सोच करके सिंधी समाज यूनाइट हो रहा है। तो माननीय कमलनाथ जी के पक्ष में अधिक से अधिक सिंधी समाज आने के लिए प्रयास कर रहा है। आपका परिचय? मैं अरुण रोचवानी, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष हूँ। सिंधी कल्याण समिति जो आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश के सदस्यों की बनाई, उसमें सदस्य हूँ। मुसलमान कमलनाथ जी से यही ॻाल्हि कई वेंदी आहे कि जून 2018 सां असां तव्हांजो स्वागत कयोसीं, असां तव्हांजो मान रखियोसीं, तव्हां बि असांजो मान रखियो, पर असांजी सरकार तव्हांजी न रहण सां असांजी मांगूं रहिजी वियूं। सिंधू संस्कृति नगर जेके वसाहट जी जेकी वॾी मांग हुई, जंहिंमें असांजो संतनि जो स्थान हुजे, जंहिंमें असां शिक्षा जो स्थान हुजे, जंहिंमें असांजी यूनिवर्सिटी हुजे, जंहिंमें असांजे स्कूल कॉलेज हुजे, अहिड़ी संस्कृति नगर असांखे खपे। उहा मांग असांजी रहिजी वई, संतनि जी मांग असांजी अधूरी रहिजी वई। कटनी जी समस्या, संतनगर जी समस्या, शहर जी समस्या, नागरिकता जा मसला पेंडिंग आहिनि। इहे सभु समस्या उन्हनि हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी सुठी पंहिंजे वचन पत्र में चई कि भई जेके सिंधी कॉलोनियूं आहिनि पुराणी, जो डेवलपमेंट न थियो आहे, उनखे असां डेवलपमेंट प्राथमिकता ते कंदासीं। उहा ॻाल्हि असां वरी उनखे यादि ॾियाराई आहे। अॼु बि सरकार अचे त असांखे राजनीतिक प्रतिनिधित्व बराबरि मिले, संगठन प्रतिनिधित्व असांखे बराबरि मिले, ऐं असांजी जेकी छोटी छोटी पेंडिंग मांडियूं आहिनि उहे पूरी थियनि, इहा असांजी कटनी, इंदौर, सिवनी, भोपाल, आश्वासन दिला की घणी टिकट जेको अॼु उन्होंने ॾिठो आहे नज़ारो, जेको विश्वास असां व्यक्त कयो आहे, उन परिणाम ॾिठो। ये हमारे साथ थे भगवान देव इसरानी साहब, जिन्होंने आज कमलनाथ जी से पूरी चर्चा करी थी और बताया था इंदौर, कटनी, भोपाल और सब मिला करके 5 विधानसभा की सीटें मांगी गई है। कमलनाथ जी ने आश्वासन दिया है कि जरूर आपके सिंधी समाज का ध्यान रखा जाएगा। राजा भाई बताएं, आज 3 दिवसीय अपना सिंधी कल्याण समिति का सम्मेलन आयोजित किया है, उसमें कमलनाथ जी भी आए हैं, क्या कहेंगे? इधर आज सिंधी समाज का पूरा मध्य प्रदेश व्यापी सम्मेलन होता है, कल्याण बोर्ड के उसमें आता है। तो आज वो सम्मेलन था, यहाँ पे सारे प्रदेश के सिंधी जो वरिष्ठ थे सब यहाँ इकट्ठे, पंचायतों के अध्यक्ष, समाज के अध्यक्ष, जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस जुड़े, सारे जो है यहाँ पे आज उपस्थित आदरणीय कमलनाथ जी ने भी यहाँ पे आके सबको गुणान्वित किया। क्या क्या उनके सामने अपने भावनाओं
को आपने रखा और क्या आश्वस्त किया उन्होंने? नहीं, हमने सब हमारे समाज के लोगों ने उनको कहा कि अगर सिंधी समाज को टिकट मिलता है 4 नंबर से या अगली सीट से तो 5 सीटों में जो मांग रही कम से कम 2 सीटें तो होनी चाहिए, 4 नंबर। तो कमलनाथ जी ने आशा कि मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर गौर करूँगा। और इसके अलावा और क्या उन्होंने आश्वासन दिए हैं समाज के विकास के समाज लिए? के हमारे पिछले यहाँ भगवान इसरानी जी हैं, जो दिनेश मेघानी जी जो कल्याण बोर्ड के यहाँ के करता धरता है, उन्होंने अपनी बातें रखी, समाज की बातें रखी, समाज के दूसरे तेरह लोगों ने भी अपनी सब पीड़ा रखी, जहाँ रह सबको कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे तरीके से सुना और अच्छा आश्वासन दिया कि हमारी गवर्नमेंट आएगी इसका निराकरण करेंगे। आपका परिचय? राजा मंदोनी, दावेदार 4 नंबर इंदौर।